हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर। आज के वीडियो में हम स्टूडेंट्स क्लास 6 की चैप्टर 12 को डिस्कस करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम रेशियो की डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। रेशियो किसे कहते हैं, उसके बाद हम प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। रेशियो क्या होता है स्टूडेंट्स? कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज कॉल्ड अ रेशियो। जब दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए हम उनको डिवाइड करके देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रेशियो। और क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, और क्या डेफिनेशन बनेगी? रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज फ्रैक्शन दैट शोज हाउ मैनी टाइम्स इज वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। रेशियो दो क्वांटिटीज का क्या होता है स्टूडेंट्स? एक फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को ही हम रेशियो बोलते हैं। दैट शोज हाउ मैनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज ऑफ अदर। इससे हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स एक क्वांटिटी दूसरे का हाउ मैनी टाइम्स है, यानी कितने टाइम्स है, इसका पता लगाने के लिए हम रेशियो का यूज करते हैं। इसके लिए सिंबल क्या स्टूडेंट्स? ये दो डॉट लगते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा रेशियो का साइन है, इज यूज टू डिनोट रेशियो। ओके स्टूडेंट्स, जैसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे एज ऑफ फादर इक्वल टू 40 ईयर्स, एज ऑफ सन 20 ईयर्स। तो हमें इनका रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? फादर की एज का और सन की एज का। तो हम क्या करेंगे, फादर की एज को डिवाइड कर देंगे सन की एज से। तो 40 डिवाइडेड बाय 20 कट करके हमारे पास आएगा 2/1, यानी फादर, ऊपर वाली एज किसकी थी हमारी? फादर के लिए, और नीचे वाली हमारी सन के लिए। तो रेशियो क्या बन गया हमारा? 2/1, यानी फादर की एज जो है सन की एज के 2 टाइम्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो हाउ मैनी टाइम्स? तो फादर की एज जो सन की एज की कितनी टाइम हो गई? 2 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यही हमारी डेफिनेशन है। और क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इनको सब्ट्रैक्ट करके भी पता लगा सकते हैं। जैसे एज ऑफ सन कितनी है? 20, एज ऑफ फादर 40 है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो 40 - 20 इक्वल टू 20, यानी 20 ईयर्स जो है फादर की एज ज़्यादा है। लेकिन रेशियो में हम क्या करते हैं स्टूडेंट? दोनों को डिवाइड करते हैं और पता लगाते हैं इनमें क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या निकला हमारा? 2/1, यानी फादर की एज सन की एज की 2 टाइम्स है। 2/1 का मीनिंग यही हुआ स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम रेशियो का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब एक एग्जांपल देते हैं। रेशियो ऑफ ए एंड बी कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? ए, ये रेशियो का साइन है, बी, या फिर A/B हम ऐसे रेशियो में लिखते हैं और ऐसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके हमारे सही हैं। और क्या स्टूडेंट्स? B इज नॉट इक्वल टू 0। जो ये नीचे वाली क्वांटिटी होती है स्टूडेंट्स, ये हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी के डिवाइडेड बाय 0 डज नॉट एग्जिस्ट। सो B नॉट इक्वल टू 0। इसको रीड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? A to B या फिर A is to B, इस टाइप से हम इसको रीड करेंगे। A to B या फिर A is to B। ओके स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर वाली टर्म होती है ये हमारी क्या होती है? एंटीसीडेंट। और जो नीचे वाली टर्म होती है ये क्या होती है हमारी? कंसिक्वेंट। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यूज करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे दो नए वर्ड का यूज हुआ है। यहाँ पे ए, न्यूमरेटर को क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट, और बी को क्या बोलते हैं? कंसिक्वेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब एक नोट देखते हैं स्टूडेंट्स। फॉर कंपेरिजन बाय रेशियो the two quantities must be in same unit. If they are not, they should be expressed in the same unit before the ratio is taken. क्या स्टूडेंट्स, दो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए पहले क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए? सेम यूनिट में होनी चाहिए। यानी हम रुपीज को देख रहे हैं तो रुपीज में दोनों क्वांटिटीज होनी चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए एक रुपीज में और एक पैसे में। तो दोनों को कन्वर्ट करेंगे हम पैसे में या फिर रुपीज में, फिर दोनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया यहाँ पे एज ऑफ फादर एंड एज ऑफ सन। ऐसा नहीं है कि फादर की एज को कंपेयर कर देंगे हम और किसी चीज से। ओके स्टूडेंट्स, एज को एज से कंपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए, मस्ट बी सेम। इफ दे आर नॉट सेम दे शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। अगर वो सेम नहीं है, जैसे एक क्वांटिटी हमें कंपेयर करना है 2 रुपीज को और 70 पैसे को, तो ऐसे नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। पहले हम क्या करेंगे? रुपीज के पैसे में कन्वर्ट करेंगे, फिर दोनों का हम रेशियो निकालेंगे। जैसे 2 रुपीज में कितने पैसे होते हैं स्टूडेंट्स? 200। अब इनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। 200 डिवाइडेड बाय 70, 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी 20/7।
यानी रेशियो क्या हो गया, 2 रुपीज़ का और 70 पैसे का कितना रेशियो आया स्टूडेंट्स, 20/7। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 20:7। ओके स्टूडेंट्स, दोनों तरीकों से हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो को कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, a ratio A is to B is said to be in simplest form or lowest form if antecedent and consequent have no common factor other than 1। एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। अगर इनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो ये हमारी क्या होती हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोवेस्ट फॉर्म में होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे 200/70 था, इनको ये हमारे लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो रही है, तो इनमें कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा था, इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। अब हमारे पास क्या है, 20/7। अब ये किसी भी नंबर से दोनों के दोनों कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहे। अब देखिए स्टूडेंट्स 20 और 7 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है 1 को छोड़ के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों को प्राइम नंबर बन गए। अब ये क्या है, हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, सो नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है स्टूडेंट्स, अ रेशियो ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशियो बाय सेम नंबर। जो भी हमारा रेशियो है स्टूडेंट्स, उसको मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें सेम नंबर से, तो जो नंबर हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशियो होता है, जो हमारा गिवन रेशियो होता है। एक एग्जांपल की हेल्प से डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स 2/3। 2/3 के हमें इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर से ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 2 4 8, 3 4 12। तो 2/3 और 8/12 हमारे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 2 8, 4 3 12, सो 2/3 इक्वल टू 2/3, इसलिए ये क्या होते हैं, हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। ऐसे ही 4/6 है स्टूडेंट्स, क्या करते हैं हम, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करते हैं। 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, सो 2/3। सो 4/6 इक्वल टू 2/3 होता है हमारा। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इफ A is to B and C is to D are two equivalent ratios, we write A/B equal to C/D। जब स्टूडेंट्स A रेशियो B और C is to D दो हमारे क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, A/B इक्वल टू C/D। जैसे यहाँ पे 2/3 इक्वल टू 8/12। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4/6 इक्वल टू 2/3। कैसे लिखेंगे इसको, 4/6 इक्वल टू 2/3। तो ये हमारे क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, इफ टू रेशियोज आर इक्वल वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन एंड यूज सिंपल दिस और इक्वल टू इक्वेट द टू रेशियोज। जब दो रेशियो इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या बोलते हैं, वे प्रोपोर्शन में हैं, और इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं ये 4 डॉट्स का, ये 2 डॉट यहाँ पे, 2 डॉट यहाँ पे, या फिर इक्वल का साइन भी यूज करते हैं हम प्रोपोर्शन के लिए, टू इक्वेट द टू रेशियोज। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, 3:10, क्या ये प्रोपोर्शन में है, 15:50। कैसे स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे इसको, कैसे रीड करना है, 3:10 एज 15:50। कैसे रीड करेंगे, 3:10 एज 15:50। क्या ये दोनों हमारे इक्वल प्रोपोर्शन में है? कैसे पता लगाएंगे स्टूडेंट्स, 3 को डिवाइड करेंगे 10 से, और 15 को, और कैसे लिखेंगे, इस ये जो प्रोपोर्शन का साइन है इसके प्लेस पे हम इक्वल टू का साइन भी यूज कर सकते हैं, यानी 3:10 इक्वल टू 15:50। ओके स्टूडेंट्स, यानी 3/10 रेशियो यहाँ पे इनको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 3/10 इक्वल टू 15/50। ओके स्टूडेंट्स, कैसे, जब 15 को कट कर सकते हैं यहाँ पे, 5 3 15, 5 1 5 0, सो 3/10 इक्वल टू 3/10, तो दोनों की इक्वल वैल्यू हो गई। तो ये क्या हम हो गए, दोनों रेशियो हमारे प्रोपोर्शन में हो गए। और देखिए स्टूडेंट्स, जर्नल टर्म के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, A is to B as C is to D, यानी A रेशियो B प्रोपोर्शन में है C रेशियो D के। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे हम लिखते हैं 4 टर्म्स को,
और ये जो हमारी अंदर वाली टर्म होती हैं ये हमारी क्या होती हैं, बी और सी, ये हमारी मिडल टर्म होती हैं यानी बीच वाली टर्म होती हैं। और ये जो बाहर वाली यानी ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फोर्थ टर्म, ये हमारी कौन सी टर्म होती हैं, एक्सट्रीम टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, इफ टू रेशियोज आर नॉट इक्वल देन वी यूज इफ टू रेशियोज आर नॉट इक्वल देन वी से दैट दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अगर दो रेशियो इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स कि वे इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं है। कैसे लिखेंगे, जैसे 3:40 क्या इक्वल आएगा, 1:18 के, यानी 3 और 40 का रेशियो क्या इक्वल आएगा, 1 और 18 के। जैसे 3/40 है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कितनी हमारी 1/18। तो ये दोनों देखिए स्टूडेंट्स, क्या 3/40 इक्वल टू होता है 1/18 के, बिल्कुल नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम कौन सा सिंबल करेंगे, नॉट इक्वल का। ओके स्टूडेंट्स, यानी ये दोनों हमारे इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं है। या फिर जनरल टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, A:B इज नॉट इक्वल टू C:D। ओके स्टूडेंट्स, इसको ऐसे रीड करना है। अब एक नोट देखते हैं स्टूडेंट्स, द ऑर्डर ऑफ टर्म इन प्रोपोर्शन इज इम्पोर्टेंट। ऑर्डर, टर्म्स का ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे 3, 10, 15, 50 आर इन प्रोपोर्शन बट 3, 10, 50, 15 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। 3, 10, 15, 50 कैसे प्रोपोर्शन में है स्टूडेंट्स, पहले हम इन दो फर्स्ट टर्म का रेशियो निकालते हैं, फर्स्ट और सेकंड का, फिर थर्ड और फोर्थ का रेशियो निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट और सेकंड का लिखेंगे 3/10 और नेक्स्ट 15/50। क्या ये इक्वल प्रोपोर्शन में है, चेक करते हैं स्टूडेंट्स। 5 से कट करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 0। सो 3/10 इक्वल टू 3/10। तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों प्रोपोर्शन में है। बट 3, 10, 50 और 15 ये प्रोपोर्शन में नहीं है। कैसे नहीं है स्टूडेंट्स, ये हमारी फर्स्ट टू टर्म को रेशियो में कैसे लिखेंगे, 3/10। और थर्ड और फोर्थ को कैसे लिखेंगे, क्या ये इक्वल आएगा हमारा 50/15 के। तो कट करते हैं स्टूडेंट्स, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 0। ये कितना हमारा 10/3। सो 3/10 इज नॉट इक्वल टू 10/3। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे टर्म्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यानी थर्ड को यहाँ पे फोर्थ प्लेस पे ले जाते हैं, फोर्थ को थर्ड प्लेस पे ले आते हैं, तो हमारा इक्वल प्रोपोर्शन नहीं रहता है। सो प्रोपोर्शन में जो है टर्म्स का ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है अगर 3, 10, 15, 50 प्रोपोर्शन में है तो आप लिख दोगे यहाँ 3, 15, 10, 10, 50, या फिर 10, 15 और 350 भी इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं होंगी, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। जो ऑर्डर है हमारा वही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या स्टूडेंट्स, द मेथड इन विच वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट एंड देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट इज नोन एज यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या स्टूडेंट्स, पहले हम क्या निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद जितने यूनिट्स का हमसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन में दिया गया है, उन यूनिट्स की वैल्यू निकालेंगे। कैसे स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। कॉस्ट ऑफ 2 पेन इज 10 रुपीज़, देन व्हाट इज कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स। 2 पेन्स का प्राइस 10 रुपीज़ है स्टूडेंट्स, तो हमें बताना 5 पेन्स का प्राइस कितना होगा। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ 2 पेन इक्वल टू ₹10। तो हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, यानी पहले 1 पेन की कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद जो हमसे पूछा गया है यानी 5 पेन्स, देन हम 5 पेन्स की कॉस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 पेन कैसे निकालेंगे, 10/2, 10 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारी 1 पेन की कॉस्ट आ जाएगी। और कॉस्ट ऑफ 5 पेन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, जो 1 पेन की कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 से। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से सोल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। सो 25 रुपीज़ इज आवर आंसर। तो ऐसे हम यूनिटरी मेथड में पहले हमें जो गिवन है उसमें से 1 की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जो हमसे पूछा गया उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा होता है यूनिटरी मेथड। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था स्टूडेंट्स। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।